अपाने जुहवत प्राणम प्राणम अपाने तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण अपरे नियताहार प्राणन प्राणेश जुहवती सर्वपेते यज्ञ विदौ यज्ञ छपित कल्मसा। मैंने प्राण को अपान में, अपान को व्यान में, व्यान को समान में, इसी तरह से उदान में। हमारे पंडित जी भी कहते हैं ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा। बहुत पुरानी पद्धति है हमारी, है ना। इसी तरह से हमारा जो श्रीमद् भगवद गीता बहुत ट्रेंड चीज़ें हैं, उसके अंदर हम अगर जाएं तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बताती है कि भाई यहाँ आप ऐसे ऐसे गिरोगे या ये आपके अंदर क्षरण पैदा होगा। तो कहते हैं ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगा संजायते कामः कामः क्रोधा विजायते क्रोधाद भवत सम्मोहा सम्मोहात स्मृत ब्रह्म स्मृत भंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ध्याय तो विषयान पुंसः, इंद्रियों जनित विषयों का ध्यान करते करते, ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, उनका आप आचरण करोगे, उनके साथ रहोगे। ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगा संजायते कामः, कामनाएं पैदा होंगी। कामः क्रोधा विजायते, और जब कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी तो क्रोध पैदा होगा। क्रोधात बहुत सम्मोह, और क्रोध से मूढ़ बुद्धि पैदा होगी। क्रोधात बहुत सम्मोह, सम्मोहात स्मृत ब्रह्म, स्मृति का विभ्रम होगा। फिर स्मृत भंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कितने सिस्टमेटिक तरीके से बताया कि भाई हमारा जब कभी क्षरण होगा या नीचे गिरेंगे तो यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हो, आप देख सकते हो अपने दृष्टा भाव से। इसी तरह से जब हमारा उन्नति होती है उसके लिए क्या है, कर्मणो ह्यापि बौद्धव्यम बौद्धव्यम च विकर्मणः, कर्मणो ह्यापि बौद्धव्यम बौद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बौद्धव्यम गहना कर्मणो गति यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्रदग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुध। भगवान कहते हैं कि ज्ञान की अग्नि में कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो भगवान ये कहते हैं कि अगर आपने निस्वार्थ कर्म किया है तो आपके जो बंधन है वो खुलने लगेंगे, और स्वार्थवत काम करेंगे तो आपके बंधन लगने लगेंगे। एक तरफ भगवान कहते हैं योगक्षेम वहाम्यहम्, योग और क्षेम को वह मैं अब खुद वहन करता हूँ अपने भक्तों की। भक्त मेरा बच्चा है, उसे नहीं पता है, मैं उसकी खुद योग और क्षेम को वहन करता हूँ। मतलब जो वो चाहता है प्राप्त करना, और फिर जो प्राप्त कर लिया उसको मेंटेन करना, ये मेरा दायित्व।